बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक राजा थे, राजा अश्वपति। वे पुण्यात्मा थे पर संतानहीन थे। वर्षों तक उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम ही पड़ा सावित्री। जैसे जैसे सावित्री बड़ी हुईं, उनके तेज, बुद्धि और सौंदर्य की चर्चा चारों ओर फैल गई। जब विवाह का समय आया तो सावित्री ने स्वयं वन में जाकर एक धर्मात्मा, तपस्वी और वनवासी राजकुमार सत्यवान को पति रूप में चुना। लेकिन एक राजर्षि ने सावित्री को चेताया, सत्यवान अल्पायु है, 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। किंतु सावित्री ने अपने निश्चय से पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने सत्यवान से विवाह किया और वन में जाकर अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। जब उस भयावह दिन का समय पास आया, सावित्री ने बट वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर व्रत किया, उपवास, ध्यान और प्रार्थना। और तब यमराज स्वयं प्रकट हुए सत्यवान का प्राण लेने के लिए। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे रोकना चाहा, पर उसकी भक्ति, बुद्धि और धर्मनिष्ठा और धर्मनिष्ठा से प्रभावित होकर यमराज ने सावित्री को वरदान दिए। यमराज, मांगो सावित्री, जो चाहो, पर सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री, मुझे 100 पुत्र चाहिए, पर वह तो तभी संभव है जब सत्यवान जीवित हो। यमराज निरुत्तर हो गए और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने तप, बुद्धि और पतिव्रता धर्म से मृत्यु को भी परास्त कर दिया। तब से सुहागिन स्त्रियां ज्येष्ठ मास की अमावस्या को बट सावित्री व्रत करती हैं। वे बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, जिसे दीर्घायु, संतान और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं दिन भर व्रत रखकर इस वृक्ष की 3 परिक्रमा करती हैं और कच्चा सूत लपेटकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। बट सावित्री व्रत सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि एक नारी के अदम्य साहस, प्रेम और समर्पण की अमर कहानी है, जो हर युग में स्त्री की शक्ति को प्रमाणित करती है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक प्रेरणादायक कहानियों के लिए मैजिक वर्ड स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।